अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें अभी भी अनिश्चित बनी हुई हैं। ईरान ने साफ कहा है कि वो धमकियों के साए में किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है कि ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक तेहरान किसी समझौते पर राजी नहीं होता। लेकिन अब इस्लामाबाद चर्चा पर चल रहे सस्पेंस के बीच एक बड़ी अपडेट आई है जो काफी पॉजिटिव है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस्लामाबाद में ईरान वार्ता के लिए राजी हो चुका है, तैयार हो गया है। उसने अपना डेलीगेशन इस्लामाबाद भेजने का मन बना लिया है। आखिरकार अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे दौर की वार्ता के लिए दोनों देशों ने हामी भर दी है। ईरान की ओर से ये जानकारी मीडिएशन कर रहे अधिकारियों को दी गई है। अमेरिका और ईरान ने युद्ध विराम की समय सीमा खत्म होने से पहले चेतावनी दी है कि वे युद्ध के लिए तैयार हैं। एएफपी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की घोषित इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत को लेकर अब भी अनिश्चितता थोड़ी बहुत बनी हुई है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस एक बार फिर इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है, उनका डेलीगेशन जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी में युद्ध खत्म करने के लिए दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी चल रही है, क्योंकि पहले दौर की जो बातचीत रही वो बेनतीजा रही, फेल रही, किसी बात पर सहमति नहीं बन पाई। उसके बाद पूरा डेलीगेशन वापस लौट आया था। अब क्योंकि दूसरे दौर की वार्ता होनी है तो फिर एक बार इस्लामाबाद में जमावड़ा लग रहा है और हाई सिक्योरिटी में इस वक्त पूरी राजधानी इस्लामाबाद को रखा गया है। देखिए, यह संघर्ष पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित कर चुका है और वैश्विक बाजारों पर भी इसका असर पड़ा है। अमेरिका ईरान वार्ता से पहले ईरान ने मांग रखी है कि वो ब्याज गए शिप के क्रू को तुरंत छोड़े। आपको बता दें कि शनिवार को अमेरिका ने ब्लॉकेड का उल्लंघन कर रहे ईरानी कार्गो शिप टोस्का पर कब्जा कर लिया था। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच 8 अप्रैल से चल रहा 2 हफ्ते का सीजफायर 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर फिर से बमबारी शुरू की जा सकती है। हालांकि इतने कम समय में पूरा समझौता होना मुश्किल माना जा रहा है, लेकिन अगर बातचीत में कुछ प्रगति दिखती है तो ट्रंप सीजफायर की सीमा बढ़ा सकते हैं। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप सीजफायर को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, यानी अगर तय समय पर कोई समझौता नहीं हुआ तो हालात फिर से खराब हो सकते हैं। हालांकि ईरान ने अभी तक सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा है कि वो इस बैठक में हिस्सा लेगा, लेकिन उसने मध्यस्थ देशों को संकेत दिया है कि वो अपनी टीम भेज रहा है। इधर पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर 2 हफ्ते और बढ़ सकता है। ईरान अमेरिका वार्ता में अब तक क्या क्या हुआ है, आप वो समझिए जरा। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे। उनके साथ मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेड कुशनर भी शामिल हो सकते हैं। संभावित उच्च स्तरीय दौरे को देखते हुए इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था पहले कड़ी कर दी गई है। ईरान की तरफ से कुछ हलचल दिख रही है, लेकिन उसकी भागीदारी शर्तों पर निर्भर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागिर कालिबाफ इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर सकते हैं। हालांकि उनका शामिल होना इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या जेडी वेंस भी वार्ता में मौजूद रहेंगे। इससे पहले इस्लामाबाद में हुई बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया था। दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीजफायर के उल्लंघन के आरोप लगाए थे। ऐसे में अब होने वाली संभावित वार्ता पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यही बातचीत इस क्षेत्र में शांति की दिशा तय कर सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में एसोसिएट प्रोफेसर जोहरान का कहना है कि ईरान फिलहाल लड़ाई दोबारा शुरू करने से बचना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि वो बहुत मजबूत स्थिति में है और जरूरत पड़ने पर फिर से युद्ध के लिए तैयार है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए कहा है कि वो अक्सर चेतावनी और सख्त बयान देते हैं, लेकिन असली स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। खराजमी ने जोर देकर कहा है कि ईरान अपने रुख पर कायम है कि धमकियों के माहौल में कोई बातचीत नहीं होगी। इधर अमेरिका में डेमोक्रेट्स ट्रंप की वॉर पावर काटने के लिए कुछ भी करेंगे।
चक शुमेर ने कहा है कि डेमोक्रेट्स एक बार फिर मीटिंग करवाएंगे ताकि डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ चल रहे युद्ध को रोका जा सके। उन्होंने कहा है कि सीनेट के रिपब्लिकन सदस्य चुप नहीं बैठ सकते जब अमेरिकी सैनिक मोर्चे पर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। शुमर ने यह भी कहा है कि वे बार बार वोटिंग कराते रहेंगे जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता या फिर पर्याप्त रिपब्लिकन उनके साथ आकर इस रोकने के लिए समर्थन नहीं देते। वह ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सफल बातचीत के लिए वादों को निभाना जरूरी है, लेकिन अमेरिका के हालिया बयान और कदम इसके उलट हैं। उनके मुताबिक अमेरिका ईरान पर दबाव बनाकर उसे झुकाना चाहता है, लेकिन ईरान ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका पर लंबे समय से भरोसा नहीं है और ये अविश्वास अब बहुत गहरा हो चुका है। अब देखना यह है कि अमेरिका बातचीत से पहले ईरान की शर्तें मानता है या नहीं, या फिर इस बैठक में कुछ सहमति बन भी पाती है या नहीं। क्या सीजफायर टूट जाता है, क्या फिर से युद्ध शुरू हो जाता है? बहुत सारे सवाल जो है आज की वार्ता के बाद उन पर विराम लगने जा रहा है। लेकिन आज की ये वार्ता जो इस्लामाबाद में होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके लिए अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी डेलीगेशन जाएगा। इस बात पर सहमति बन चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या ये दूसरे दौर की वार्ता सफल हो पाएगी इस्लामाबाद में? क्या पाकिस्तान कोई कोशिश जो कर रहा है वो पूरी तरह से सफल हो पाएगी? आप मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।